हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सबके स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल में सतलतन काल में बिहार की स्थिति क्या था उसको देखते हैं। तो सतलतन काल की बात आता है तो इससे पहले एक कहानी है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जिसमें दिल्ली के सुल्तान एवं जो बंगाल के शासक था उनके बीच में निरंतर संघर्ष होते रहता था। और ऐसा माना जाता है कि बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा था। अब आगे चलते हैं तो इसके बाद इल्तुतमिश का प्रवेश होता है। तो देखिए, इल्तुतमिश जब आते हैं तो इनको क्या कहना था। चलिए देखिए, ये इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने जिसने 1225 में, लगभग 1225 में बंगाल एवं बिहार पे अधिकार किया था। इल्तुतमिश इल्तुतमिश था वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार अभियान किया था। और ऐसा माना जाता है कि 1225 में बंगाल एवं बिहार पे इसने अधिकार किया था। ठीक। अब इससे आगे चलते हैं तो एक व्यक्ति है, उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इससे आगे आता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जब ये आते हैं तो ये आते हैं कब, तो ये आते हैं 1324 से 25 में। अब इसमें जब आता है तो इसमें कनाड वंश का एक शासक था, कनाड वंश का। तो ये क्या करते हैं, कनाड वंश के शासक को हरा देते हैं, हरा कर यहाँ पे विजय प्राप्त करता है। क्या विजय प्राप्त करते हैं किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 से 25 ईस्वी में कनाड वंश के शासक को हराकर कनाड क्षेत्र पर ये क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। ठीक। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में आया था वो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के समय बिहार आया था और पटना और गया में उनके अभिलेख प्राप्त हुए। फिरोज शाह तुगलक ने पटना और गया से क्या अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और उन्होंने कहा था कि राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिला। ऐसा कहा जाता है कि जो राजगीर में जैन मंदिर है उसमें ये अनुदान दिए थे। ठीक है। अब इसे आगे चलते हैं तो तुगलक काल में ही बिहार की राजधानी कहाँ थी, बिहार शरीफ थी। तुगलक काल था उस समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। और इस काल में बिहार शरीफ का नगर था वह बौद्ध धर्म का प्रभु केंद्र था। ठीक। अब इसे आगे चलते हैं तो एक व्यक्ति था, उनका नाम था, चलिए इससे आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक व्यक्ति था, उनका नाम मिनहाज। ये व्यक्ति थे, ये आते 13वीं शताब्दी में। ठीक। 13वीं शताब्दी के मध्य में ये आए थे और इसने एक रचना किया था। उनका नाम था तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी, ये इनके द्वारा रचना है, तबकाते नासिरी। ठीक है। तबकाते नासिरी में बिहार का नाम उल्लेख मिलता है। ये जो लिखे थे पुस्तक, इसमें बिहार का नाम उल्लेख मिलता है। कहाँ का, बिहार का। तो बिहार का उल्लेख किस रचना में मिलता है, तो तबकात ए नासिरी में। किसके द्वारा लिखा गया था, मिनहाज के द्वारा लिखा गया था। ठीक। ये 13वीं शताब्दी के मध्य में लिखा गया था, मिनहाज की रचना है तबकात ए नासिरी। इसमें बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब हम इसको नोट कर लेते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। तो चलिए देखिए, इसमें पहला पॉइंट मेरा है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। जिसने जिसने बिहार अभियान
जिसने बिहार अभियान किया और 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार कर लिया। ये मेरा पहला पॉइंट। देखिए इसमें बोला है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार अभियान किया और 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर क्या करें, अधिकार जमा लिया। ठीक है, और ऐसा माना जाता है परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय यह समाप्त हो गया था। ये जो अधिकार इल्तुतमिश ने जमाया था, इसके उत्तराधिकार जब आया तो कमजोर पड़ने लगा तो यह समाप्त हो गया। ठीक है, और इससे आगे चलिएगा तो आएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो चलिए इससे आगे लिखे हैं, मेरा अगला पॉइंट है। चलिए लिखिए तुगलक काल में तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण रहा। नियंत्रण बना रहा। जो तुगलक काल आया था तो बिहार में सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण बना रहा। और ठीक है, और 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कन्नाड वंश, जो कन्नाड वंश था उस पे विजय प्राप्त किया। देखिए दूसरा पॉइंट मेरा है कि तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण बना रहा और 1324 से 1325 में गयासुद्दीन तुगलक ने कन्नाड वंश पर क्या किया, विजय प्राप्त किया। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। चलिए इससे आगे हम थोड़ा चलते हैं। तो चलिए मेरा तीसरा पॉइंट, चलिए मेरा तीसरा पॉइंट है। इसके बाद होता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक में भी देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान 1359 में किया। बंगाल अभियान इन्होंने किया था और पटना तथा गया से इनका अभिलेख प्राप्त हुआ है। इनका अभिलेख प्राप्त हुआ। ठीक है, और इससे आगे चलते हैं। तो मेरा एक महत्वपूर्ण है, इसको नोट में लिख लीजिएगा, मिनहाज। ठीक है, तो मिनहाज के द्वारा रचना तबकाते नासिरी तबकात से आते हैं, बिहार का नाम उल्लेख मिलता है। बिहार का नाम उल्लेख मिलता है। ठीक है,
तो ये जो पुस्तक मिनहाज मिनहाज के द्वारा लिखा गया था तबकात नासिरी, इसमें बिहार का नाम उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं हम। तो अफगान शासन में बिहार का स्थिति क्या था उसको देखते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट है, चलिए देखिए, अफगान शासन में बिहार, बिहार की अफगान शासन आया था तो बिहार की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिकंदर लोदी था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिकंदर, थोड़ा समझिए उसके बाद लिखिएगा, नाम है सिकंदर। जो सिकंदर लोदी था, इसने इसने क्या किया, बिहार का राज्यपाल की नियुक्ति किया। ये जो राज्यपाल बनाया गया था उसका नाम था दरिया खां, दरिया खां नुहानी। दरिया खान नुहानी किसका नाम था, तो ये राज्यपाल बनाया था। किसको बनाया था, तो दरिया खान नुहानी को बनाया था। तो अफगान शासक में सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी ने बिहार का एक राज्यपाल या इसको हुआ था प्रशासक, ठीक, किसको बनाया था, तो दरिया खान नुहानी को इसने बनाया था। ठीक, इससे आगे चलते हैं। तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद, जब इनको मृत्यु हो जाता, मर जाते हैं जो इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी की जब डेथ हो जाता है उसके बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र एक है, इनका पुत्र एक था, उनका नाम था बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता को घोषणा कर दिया। और दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। बाबर से बचने के लिए कहाँ भाग गया था, बिहार भाग गया था। उस समय बाबर अटैक किया था। ठीक है, अब उसके बाद आगे अगला पॉइंट देखिएगा। तो बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध किया। घाघरा के युद्ध में बिहार में इन अफगानों को पराजित किया था। घाघरा के युद्ध में किसको पराजित किया, तो जितना अफगान था सभी को बाबर ने पराजित कर दिया था। घाघरा के युद्ध के बाद शेर शाह के नेतृत्व में आया था और पुनः अफगानों का उदय हुआ। घाघरा का युद्ध हुआ तो उसके बाद शेर शाह सूरी के नेतृत्व में आ गया। शेर शाह सूरी जब आया तो अफगानों को फिर से उदय कर दिया। अब यहाँ से पढ़ना है मेरा शेर शाह सूरी, जो कि बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, शेर शाह सूरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। शेर शाह सूरी, हेडिंग मेरा है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, अब इनको थोड़ा सा हम देखते हैं कि वो जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, उसके बारे में, इनके बचपन का नाम क्या था, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए, शेर शाह सूरी का जन्म, शेर शाह सूरी का जन्म होता है 1486 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम हसन खां था, जो कहाँ के थे, सासाराम के जागीरदार थे। उनके पिता का नाम क्या था, हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। और शेर शाह के बचपन का नाम बात करते हैं तो फरीद खां था। चलिए इसको लिख करके हम सुनते हैं। देखिए, इनको जन्म की बात करते हैं। पहले इनको जन्म हुआ था 1486 में, 1486 में। और पिता की बात करते हैं तो पिता का नाम था हसन खां। हसन खां, ये हसन खां कौन थे, ये सासाराम के थे, सासाराम के जागीरदार थे। जो हसन खां व्यक्ति था वह सासाराम क्या था, जागीरदार था। ठीक है, जन्म की बात करते हैं तो शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। इनके पिता का नाम हसन खां था। हसन खान कौन थे, तो हसन खां थे सासाराम के जागीरदार थे। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो इनको बचपन का नाम देखिए, तो इनको बचपन का नाम, बचपन, तो इनको बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था, फरीद खां। ये बचपन का इनको नाम था फरीद खां। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो जो बहार खां जो नुहानी था ने फरीद खां को शेर का उपाधि दिया था। बहार खां नुहानी किसका पुत्र था,
तो दरिया खान नुहानी का एक बेटा था, उसका नाम था बहार खान नुहानी। बहार खान नुहानी ने ही इनको, फरीद खां को, शेर खां का उपाधि दिया था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इनको शेर उपाधि की बात करते हैं तो शेर खां की उपाधि तो शेर खां की उपाधि इन्हें प्राप्त हुआ था। किसने दिया था? तो बहार खां का, ये जो बहार खां है, बहार खां ने इनको दिया था, बहार खां नुहानी ने इनको दिया था। ठीक है, तो शेर खां की उपाधि किसने दिया था? बहार खां नुहानी ने इनको शेर खां की उपाधि दिया था, शेरशाह सूरी को। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो शेर खां ने नुहानियों को पतन के बाद बहार खां का विधवा जो दूदू बेगम था, उनको बेगम नाम था दूदू बेगम से क्या करता है? विवाह कर लेता है और बिहार के क्षेत्र पर अपने अधिकार कर लेता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। तो शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार किया था। एक के बाद लड़ाई होता है, उसका नाम था सूरजगढ़। इस सूरजगढ़ की लड़ाई होता है। इस सूरजगढ़ की लड़ाई में क्या करते हैं कि जो शेरशाह सूरी है उनको विजय हो जाता है, और जब विजय करते हैं तो बंगाल पे क्या करने, अधिकार कर लेते हैं, बंगाल पे अधिकार कर लेते हैं। कौन? शेरशाह सूरी। ये जो सूरजगढ़ की लड़ाई होता है ये होता है 1534 में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सूरजगढ़ की लड़ाई किनको बीच में हुआ था, कब हुआ था? तो 1534 ईस्वी में हुआ था सूरजगढ़ की लड़ाई। ऐसे में विजय कौन हुआ थे? तो शेरशाह सूरी हुआ थे। और विजय होने के फलस्वरूप इसने क्या किया था कि बंगाल पे इन्हें अधिकार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद एक युद्ध होता है 1534 में, चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध हुमायूं के बीच में होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर देता है, पराजित करके और शेरशाह की उपाधि लेता है उसी समय। इसके बाद इसके आगे चलिएगा तो इसके आगे चलिएगा चौसा का युद्ध। देखिए चौसा का युद्ध ये होता है, चौसा का युद्ध होता है 1539 में होता है। किनको के बीच में होता है? दो व्यक्ति के बीच में होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक होता है हुमायूं और एक होता है शेरशाह सूरी के बीच में, शेर खां भी लिख लीजिए, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें विजय होते हैं, विजय ये हैं, फिर इन्होंने उपाधि लेते हैं शेरशाह सूरी का, इनको उपाधि मिलता है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का उपाधि नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम इससे आगे चलेंगे। तो 1540 ईस्वी में कन्नौज, इसके बाद एक और युद्ध करते हैं। अब आता है 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध करते हैं। क्या है? बिलग्राम। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध करते हैं। कब? तो 1540 में। ये भी किसी बीच में होता है? तो यही होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, शेरशाह के बीच में। इसमें भी विजय हो जाते हैं। कौन? शेरशाह सूरी, इसमें भी विजय होते हैं। ठीक है, अब जब विजय हो जाते हैं तो सूर्यवंश की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? दिल्ली में इसने सूर्यवंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, इसके बाद इससे आगे चलते हैं। तो 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का एक दुर्ग बनवाया था तथा नगर को बिहार की राजधानी बनाया था। पटना जो बिहार की राजधानी कहाँ बनाया था? तो पटना को बनाया था। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीख दाऊद में मिलता है। जो अब्दुल्ला के जो तारीख दाऊद है उसमें इसका वर्णन मिलता है। और इसे आगे चलते हैं। तो शेरशाह ने 1543 में रायसीना और 1544 ईस्वी में जो मारवाड़ पर विजय प्राप्त किया था, मारवाड़ था उस क्षेत्र में इन्होंने विजय प्राप्त किया था। और 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने के बाद घायल हो गए थे। कौन? शेरशाह सूरी। उनके बाद इनको डेथ हो जाता है। कब? 1545 में कालिंजर अभियान में इनको डेथ हो जाता है। और इससे आगे चलते हैं। तो शेरशाह ने अपने जीवन में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापित कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया था। और शेरशाह के जब डेथ हो जाता है तो डेथ के बाद उसका पुत्र था
इस्लाम खान ने इसे क्या किया, बनवाया था। मकबरा को किसने बनवाया था, इस्लाम खान ने बनवाया था, जो उनको पुत्र थे। और कृत्रिम झील के मध्य इसे यह इमारत आकार में षटकोणीय है एवं बलुआ पत्थर से बना हुआ जो सासाराम में है, वह चारों तरफ से झील है, बीच में इनको मकबरा बनाया गया है। ठीक है, और इसे आगे चलते हैं। तो शेरशाह ने बिहार में रोहतास में रोहतास किला भी बनवाया था। रोहतासी में रोहतास किला बनवाया था। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली है इसको चलाया था, जिससे भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। इसके बाद अकबर ने भी इसे अपनाया था। शेरशाह का वास्तविक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। इसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह सूरी ने थे, उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और व्यापक सुधार इस सब में इन्होंने किए थे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो बाद में सूर्यवंश था, 3 भागों में बट गया था। तो 1500 जब 55 में आता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। तो मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद की जो युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर सूरी को, जो सिकंदर सूरी था, जो इसका शेरशाह सूरी को अंतिम जो अथी था सिकंदर सूरी, उससे युद्ध होता है हुमायूं के बीच में, और हुमायूं वहां से उसे पराजित कर देता है और सूर्यवंश का वहां पे अंत कर देता है। ठीक है, तो इतना ही कहानी था इसका, तो शेरशाह सूरी का। अब इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम अब लिखते हैं। देखिए मेरा पहला पॉइंट, इनका जन्म 1486 में हुआ। दूसरा पॉइंट, पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम का जगीदार थे। ठीक है, क्या थे, सासाराम का जगीदार थे। चलिए लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इनके बचपन का नाम फरीद खां था। बचपन में क्या था, फरीद खां था। आगे चलिए, अगला पॉइंट देखिए, बहार खां नुहानी ने इसे, फरीद खां लिखिए, फरीद खां को शेर खां का उपाधि दिया। शेर खां का उपाधि दिया। चलिए, जो बहार खां नुहानी था ने फरीद खां को शेर खां का उपाधि दिया। बहार खां कौन था, तो ये तो बताए थे कि दरिया खां नुहानी का ये पुत्र था। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। तो चलिए, इससे आगे मेरा अगला पॉइंट है। चलिए देखिए, शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की युद्ध में बंगाल पर विजय प्राप्त की। ठीक है, बंगाल को इसने क्या किया, पराजित किया, और क्या किया, विजय प्राप्त किया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो मेरा अगला युद्ध है चौसा का युद्ध। अब लिखिए, थोड़ा सा युद्ध लिख लीजिए। युद्ध में 4 को युद्ध था, सब लिख लेते हैं। पहला युद्ध है मेरा
चौसा का युद्ध, ठीक है। कब? चौसा का युद्ध ये होता है 1539 में, डेट लिखे 1539। अब इसको देखिए इस तरह से लिखिए, ठीक है। ये दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर सूरी के बीच में, हुमायूं और शेर खान का बीच में हुआ था, ठीक है। इन दोनों के बीच में हो जाता है, युद्ध होता है। इसमें विजय इनको होता है, यहाँ पे विजय, विजय प्राप्त किए, ठीक है। और जब विजय प्राप्त किए तो हुमायूं ने, और यहीं पे इन्होंने जब विजय प्राप्त किया था तब इसी उपलक्ष्य में, जब विजय प्राप्त किया था इसी उपलक्ष्य में इन्होंने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की, ठीक है। अब देखिए सर, देखिए चौसा का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में, हुमायूं और शेर शाह के बीच में होता है। तो इसमें विजय कौन होते हैं? शेर शाह होते हैं। और इसी जब विजय होता है चौसा के युद्ध में, तो इसी उपलक्ष्य में इन्होंने शेरशाह सूरी का उपाधि धारण किया था, ठीक है। और इसके बाद अगला मेरा है दूसरा, पहला हो गया मेरा दूसरा, दूसरा देखिएगा, दूसरा जो युद्ध होता है वह बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, इसी को बोला जाता है कन्नौज, कन्नौज का युद्ध, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये कब होता है? ये होता है 1540 में, 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है। ये भी होता है दो व्यक्ति के बीच में होता है, एक हुमायूं और दूसरा जो होता है शेरशाह सूरी के बीच में, ये दोनों के बीच में होता है। इसमें विजय कौन होते हैं? विजय प्राप्त इनको हो जाता है, ठीक है। शेरशाह सूरी का विजय प्राप्त हो जाता है। अब इससे आगे चलिएगा, ये जब विजय प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, जब विजय प्राप्त करते हैं तो दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना करते हैं, सूर्यवंश की स्थापना स्थापना की, ठीक है। जो बिलग्राम का युद्ध होता है इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है, तो दिल्ली में इन्होंने सूर्यवंश का नींव डाल देते हैं, सूर्यवंश की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक लिए शेरशाह सूरी ने पटना में एक दुर्ग बनवाया था, और इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया था, बिहार की राजधानी पटना इन्हीं ने बनाया था। तो यहाँ पे देखिए लीजिए, चलिए लिखिए कि 1541 में शेरशाह सूरी ने पटना में एक क्या बनाया? दुर्ग बनवाया और पटना को ही, और देखिए इस नगर में बिहार की राजधानी बनाया, बिहार की राजधानी जो पटना बनाया था शेरशाह सूरी ने बनाया था 1541 में, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना इन्होंने बनाया था। आगे चलिए, इससे आगे चलते हैं, तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट में 2 पॉइंट, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि 1543 में रायसीना, और दूसरा लिखेगा 1544 में, 1543 में रायसीना, 1544 ईस्वी में मारवाड़,
मारवाड़ पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त किया था। तो 1543 में कहाँ पे, रायसीना पे, और 1544 में मारवाड़ पे विजय इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो मेरा जो, चलिए अगला पॉइंट लिखिए इसमें अगला पॉइंट लिखिए कि शेषा सूरी ने सासाराम में इंडो इस्लामिक लिखिए, इंडो इस्लामिक इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित एक मकबरा बनवाया। ठीक है, तो बनाने का नींव रख बनाने के नींव डाला, नींव इन्होंने डाला था। ठीक है, फिर इनके पुत्र द्वारा, लेकिन इनके पुत्र द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, तो जो मकबरा का नींव डाला था किसने डाला, शेरशाह सूरी ने बनाया था। किसने, इसका पुत्र था, उनके द्वारा बनाया गया था। इनका पुत्र का नाम क्या था, तो इनका पुत्र का नाम था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह, इस्लाम शाह के द्वारा इन्हें बनाया गया था। ठीक है, अब इससे आगे चलिएगा। तो अगला नोट में लिखिए, नोट में पहला कि बिहार बिहार में रोहतास किला भी बनाया था। शेरशाह सूरी ने लिखे, शेरशाह ने बिहार में शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला बनवाया था। रोहतास किला बनवाया। ठीक है, और इससे आगे चलते हैं। तो इन्होंने दूसरा, जब्ती प्रणाली जब्ती प्रणाली की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। जब्ती प्रणाली जो मापतौल पर आधारित था। ठीक है, आगे चलिए, अगला इसमें लिखिए, और इन्होंने लिख लीजिए संचार संचार व्यवस्था संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, और एक लीजिए राजस्व व्यवस्था, व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। ठीक है, संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था में इसने व्यापक सुधार किए। ठीक है, और इसके बाद देखिए, के बाद ये था मच्छीवाड़ा। इसके बाद लिखिए, अंतिम लिखिए, नोट में लिख लीजिए, और देखिए कि वाद में सूर्यवंश 3 भागों में बट गया, और मच्छीवाड़ा का युद्ध में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के ये हुआ था 1555 में। हुमायूं ने किसको हराया था, सिकंदर लोदी को। पराजित किया।
सिकंदर को पैदा किया और सूर्यवंश का अंत कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके बाद में जो सूर्यवंश था वह 3 भागों में तो बट गया था। उसके बाद होता है मछुआरा का युद्ध एवं सरहिंद का युद्ध होता है। ये होता है 1555 में। किसके बीच में? हुमायूं और सिकंदर लोदी के बीच में होता है। अब जो सिकंदर लोदी नहीं, सॉरी, सिकंदर सूरी के बीच में होता है। सिकंदर सूरी, सुधार लीजिएगा, सिकंदर सूरी के बीच में होता है। और सिकंदर सूरी था जो ये जो सूर्यवंश का अंतिम समय शासक था और इसको बुरी तरह से पराजित कर देता। कौन? हुमायूं। और सूर्यवंश का समाप्त कर देता। एक पॉइंट और नोट में लिख लीजिएगा, लिखिए नोट में, शेष असूरी का जो जो डेथ हुआ था मित्रों, जो कलिंजर अभियान में हुआ था, कलिंजर अभियान के दौरान, कलिंजर अभियान के दौरान हुआ था। लिखिए, ठीक है। तो शेषा सूर्य का जो डेथ हुआ था वो कहाँ पे? कलिंजर अभियान के दौरान उनको डेथ हुआ जाता। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ गोला फटा था, गोला फटने के कारण घायल हो गए थे, डेथ हो गया था। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलता है मुगल काल में बिहार। अब मुगल काल में बिहार आता है तो उसका क्या स्थिति था और उसको हम अगला वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास से। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।